कान्हापुर गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना मकान अकेला खड़ा था। यह एक बड़ा फैला हुआ मकान था जिसमें कई कमरे और लंबे अंधेरे गलियारे थे। यह मकान बरसों से खाली पड़ा था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ भूत रहता है। उनका कहना था कि रात में वहां एक औरत का भूत दिखाई देता है। सच में जाना है क्या राज? मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ सतीश, भूतों से डरते हो? हाँ यार सतीश, डरपोक मत बनो। चलो यार, जल्दीबाजी मत करो। दिन के उजाले में भी इस जगह की एक अजीब सी खौफनाक फीलिंग आती है। वे सब चुप हो गए। उनकी निगाहें उनके सामने खड़ी इमारत पर टिकी हुई थी। मकान उन पर मंडराता हुआ लग रहा था। उसकी खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा खतरनाक थी। सूरज ढलने लगा था जिससे लंबी भयानक परछाइयां बन रही थीं जो मैदान के चारों ओर नाच रही थीं और टिमटिमा रही थीं। मैं तो अंदर जा रहा हूँ। कौन कौन आ रहा है मेरे साथ? मजाक मत करो राज, हम यहाँ अंधेरा होने के बाद नहीं रुक सकते। अगर कहानियां सच्ची हुई तो? बकवास मत करो सतीश, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बस एक पुराना मकान है। वह घर की ओर मुड़ा। हर कदम के साथ उसका साहस डगमगाता गया। अरे वो एक कार है क्या? वे कांटों भरी शाखाओं को एक तरफ धकेलते हुए सावधानी से उस चीज के पास पहुंचे। ये एक पुरानी ब्यूक थी जिसका एक समय चमकदार क्रोम अब धूल और जंग की परतों से ढका हुआ था। भूली हुई यादों की निशानी उस कार को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट पैदा हो गई। अगर कोई कार को देख ले और पुलिस को फोन कर दे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम जल्दी से निपटा लेंगे। बस एक बार अंदर झांक कर देखेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही वे सामने के बरामदे के पास पहुंचे, उनके पैरों के नीचे लकड़ी के तख्ते अशुभ रूप से चरमरा गए। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी जिससे हवा में फैली बेचैनी की भावना और बढ़ गई। हर कदम के साथ घर एक पुरानी नम सांस छोड़ता हुआ प्रतीत होता था, मानो किसी लंबी नींद से परेशान हो। धूल और सड़न की गंध से हवा भारी घनी हो गई। अचानक हवा के एक झोंके ने घर के चारों ओर उगे हुए पेड़ों की पत्तियों को हिला दिया, जिससे ऐसी फुसफुसाहट की आवाजें आईं जैसे कोई राज की बातें कर रहा हो। सामने का दरवाजा, एक विशाल जटिल नक्काशी वाला लकड़ी का दरवाजा, थोड़ा सा अजर था, मानो उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। झिझकते हुए रोहन ने दरवाजा खोला। बरसों से बंद रहने के बाद कब्जे विरोध में कराह उठे। घर के अंदर का हिस्सा अंधेरा और धूल भरा था। हवा में फफूंदी और सड़न की गंध भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्नीचर उन चादरों से ढका हुआ था जो अब बहुत पुरानी हो चुकी थीं। गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही हल्की रोशनी अंधेरे को भेदने में नाकाम रही, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बन रही थीं जो सन्नाटे में नाच रही थीं और हिल रही थीं। घर के अंदर से अचानक एक तेज आवाज आई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट पैदा हो गई। वे जम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे और कोई और आवाज सुनने के लिए ध्यान से सुन रहे थे। तुमने वो सुना? शायद चूहे होंगे। ये जगह बरसों से खाली पड़ी है। लेकिन ये कहते हुए भी उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। आवाज हालांकि धीमी थी, बहुत जानबूझकर बहुत करीब से आई थी। वे सावधानी से घर में आगे बढ़े। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए, ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का एक झोंका घर में घुस गया हो, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। एक खून जमा देने वाली चीख ने अंधेरे को चीर डाला। मैंने कुछ देखा, सफेद साड़ी में एक औरत। घबराकर वे अपनी टॉर्च के लिए टटोले। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी वापस आई, उन्होंने उसे देखा। एक सफेद रंग की साड़ी पहने एक औरत हॉल के सबसे दूर खड़ी थी। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। सफेद साड़ी वाली औरत उनकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उनके अंदर कच्चा और प्राथमिक आतंक छा गया। वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। उनकी चीखें खाली घर में गूंज उठी। हमें यहाँ से निकलना होगा। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन सामने का दरवाजा एक बहरेपन की आवाज के साथ बंद हो गया। वे फंस गए थे। सफेद साड़ी वाली औरत ने एक धीमी शोकाकुल चीख निकाली जिससे उन्हें ठंड लग गई। वहाँ पर शायद वहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। राधिका बेतरतीब ढंग से इधर उधर देख रही थी। उसने देखा कि एक किताबों की अलमारी आंशिक रूप से परछाइयों में छिपी हुई है। वे किताबों की अलमारी की ओर दौड़े। उनकी उंगलियां धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली किताबों की रीढ़ की हड्डी को बेतरतीब ढंग से छू रही थीं। एक किताब
जो बाकियों की तुलना में मोटी और अधिक प्राचीन दिखती थी, राधिका को अपनी ओर बुलाती हुई प्रतीत होती थी। ये क्या है? ये किसी जादू की किताब जैसी दिखती है। यही हमारा एकमात्र मौका हो सकता है। उसने किताब को शेल्फ से खींच लिया। उसके पन्ने उम्र के कारण खराब हो चुके थे। किताब एक ऐसे पन्ने पर खुल गई जो अजीब प्रतीकों और मंत्रों से भरा हुआ था। राधिका, उसकी निगाहें पन्ने को देख रही थीं, उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने एक मंत्र के शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज हर शब्दांश के साथ मजबूत होती गई। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई और कमरे का तापमान गिर गया। सफेद साड़ी वाली औरत एक कर्कश चीख के साथ चिल्लाई। उसका रूप एक बवंडर में फंसने पर टिमटिमा रहा था। मंत्र पढ़ते हुए राधिका मंत्र पढ़ती रही। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उसका संकल्प हर पल के साथ मजबूत होता गया। किताब के प्रतीक एक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे, जिससे कमरे में एक भयानक चमक आ गई थी। सफेद साड़ी वाली औरत तड़प उठी। उसकी चीखें घर में गूंज उठीं। उसका रूप धीरे धीरे पारदर्शी होता गया। एक आखिरी बाहरी चीख के साथ सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो गई। उसके पीछे केवल ठंडी हवा का एक धुंधला झोंका रह गया। घर में सन्नाटा छा गया। केवल उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। राधिका ने थकी हुई लेकिन विजयी किताब बंद कर दी। उसका हाथ कांप रहा था। सन्नाटा छा गया। केवल उनकी अनियमित सांसों से टूट रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। मंद रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे जो अभी अभी अनुभव करके आए थे, उसका भार उन पर छा गया था। घर अब खतरनाक नहीं लग रहा था, मानो एक भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। सामने का दरवाजा चरमरा गया, मानो उन्हें जाने के लिए कह रहा हो। उन्होंने घर से भागने में देर नहीं की। उनके कदम हल्के और तेज थे, क्योंकि वे रात में भागे थे। रात की ठंडी हवा ने उनके फेफड़ों को भर दिया, उन्हें शुद्ध और स्फूर्तिदायक बना दिया। वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचने तक दौड़ना बंद नहीं करते थे। उनकी छाती फूल रही थी। उनके शरीर थकावट और अवशिष्ट भय से कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें गिनी, उन्होंने उस भूतिया घर की ओर पीछे मुड़कर देखा, जो चांदनी से जगमगाते आकाश के सामने था। ये वहां खड़ा था, अंधेरा और शांत। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना सुनसान घर हो। लेकिन वे सच्चाई जानते थे। उन्होंने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। अगले दिन गांव वालों को पुरानी ब्यूक मिली। उसका जंग लगा हुआ बाहरी हिस्सा सुबह के सूरज में चमक रहा था। कार की खबर जंग की आग की तरह फैल गई और जल्द ही उस भूतिया घर और रात बिताने की हिम्मत करने वाले 4 दोस्तों की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। कुछ लोगों ने इसे डरे हुए बच्चों की बकवास करार दिया, जबकि अन्य ने प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाया। लेकिन रोहन, प्रिया, समीर और राधिका सच्चाई जानते थे। उन्होंने उस रात की याद, आतंक और विजय को अपने दिलों में गहराई तक उकेरा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जिसे वे केवल एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, और इसलिए कान्हापुर का भूतिया घर बना रहा। गांव को देखता हुआ एक खामोश पहरेदार, जिसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे।